हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 6 की हिंदी का 5th चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है अक्षरों का महत्व। इसके लेखक है बच्चों इस पाठ के गुणाकर मूले। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अक्षरों की कहानी की अक्षर किस तरह बने, अक्षरों की खोज किस प्रकार हुई और कितने साल पुरानी है अक्षरों की कहानी। तो बच्चों यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। जो आपकी हिंदी की बुक है वो अक्षरों से बनी हुई है। आप जो इसमें देख रहे हो ये सब अक्षर हैं। अक्षरों से ही शब्द बनते हैं। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हुई। आपकी हिंदी की बुक तो बनी हुई है बच्चों अक्षरों की, आप पढ़ रहे हो। विज्ञान की है, सामाजिक विज्ञान की है, ये सब पुस्तकें अक्षरों से ही बनी हुई हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। बच्चों अक्षर वर्ण होते हैं, वर्णों को जोड़कर ही शब्द बनते हैं और शब्दों से ही हमारी जो बुक तैयार होती है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। बच्चों आप हजारों पुस्तकें छपती हैं रोज। कोई इंग्लिश में, कोई बच्चों मराठी में, पंजाबी में, गुजराती में, तो ये सब अक्षरों से ही लिखी होती है। तो जिसको जो भाषा आती है वो उसी की बुक या समाचार पत्र पढ़ता है। इन सब के मूल में है अक्षर। तो बच्चों कोई पंजाबी है, मराठी है, गुजराती बुक है, अखबार है, समाचार पत्र है, ये आखिर में बनी किससे है? अक्षरों से बनी हुई है। तो बच्चों गुजराती मराठी के शब्दों अक्षरों को भी आप अक्षर ही कहोगे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो हम आज इस दुनिया का क्या हाल होता। बच्चों अक्षर नहीं होते तो आप आज पढ़ नहीं रहे होते, आप लिख नहीं रहे होते। ठीक है, क्यों नहीं लिख रहे होते, क्यों नहीं पढ़ रहे होते? क्योंकि अक्षर ही नहीं होते। तो आप किताब पढ़ रहे हो क्योंकि अक्षरों से बनी हुई है इसलिए पढ़ रहे हो। नहीं तो टीचर आपको सिर्फ बोलकर ही पढ़ाते और आपको बोलकर ही उत्तर देते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो बच्चों पुराने जमाने के लोग थे वो कहते थे कि अक्षर है जो वो हमें भगवान ने दिए हैं। अक्षर किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाए हैं। तो बच्चों चित्र में देखिए ये आदि मानव है यानी पुराना मनुष्य है जो अपने मन के भावों को, विचारों को चित्रों के माध्यम से समझाता। तो देखिए चित्र बना रहे हैं। ये अपने जो चित्र थे ये पत्थरों पर कुरेद कर उकेर कर बनाते थे। ठीक है, तो अपने मन के भावों को वो चित्रों की मदद से बनाते थे। तो बच्चों ये देखिए एक शिकार का दृश्य है मध्य भारत का। तो ये भी बच्चों चित्रों के माध्यम से ही बताया गया है क्योंकि उस समय अक्षर नहीं होते थे कि वो अक्षरों से लिखकर हमें बता दें। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षर की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की बल्कि स्वयं आदमी ने की है। तो पुराने जमाने के लोग थे बच्चों वो सोचते थे कि अक्षरों को भगवान ने बनाया है। लेकिन आज का मनुष्य जानता है कि अक्षर भगवान ने नहीं बनाए हैं, ईश्वर ने नहीं बनाए हैं, बल्कि मनुष्य ने ही बनाए हैं। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो हर देश के बच्चों अक्षर अक्षर है वो अलग अलग है। तो हम कैसे पहचानते हैं? अक्षरों के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस देश में अक्षरों की खोज किस समय हुई थी। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी। तो बच्चों धरती कितनी पुरानी है हमारी? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। बच्चों आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता तो बताऊं मैं आपको कि धरती है वो सूरज का एक टुकड़ा है और सूरज बहुत गर्म होता है। सूरज के नजदीक हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ था, सूरज का एक टुकड़ा गिर गया था, टूटकर नीचे गिर गया था। वो धरती थी, वो टुकड़ा क्या थी? धरती थी। और सूरज गर्म होता है तो कई सालों तक, अरबों सालों तक वो धरती थी गर्म रही थी और गर्म जगह पर कोई रह नहीं सकता। इसलिए 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर कुछ भी नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं था, कोई भी प्राणी नहीं था क्योंकि उस समय धरती बहुत गर्म थी। धीरे धीरे वो ठंडी हुई।
फिर करोड़ों साल पहले केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। शुरू शुरू में बच्चों धरती पर कौन रहा? जानवर और वनस्पति यानी पेड़ पौधे ही थे, मनुष्य नहीं था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी ने इस धरती पर 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। शुरुआत में बच्चों आदमी जब पैदा हुआ था, उसने जन्म लिया था, तो उसका जीवन घुमक्कड़ था। वो खेती के लिए या भोजन की तलाश में, या खेती तो बच्चों बाद में शुरू की थी उसने, भोजन की तलाश में या रहने के स्थान की तलाश में इधर उधर भटकता ही रहता था। फिर धीरे धीरे बच्चों उसने गांवों को बसाना शुरू कर दिया, खेती करने लग गया इंसान, और फिर उसने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। शुरू शुरू में वो पत्थर के औजार बनाता था, उसके बाद उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। बच्चों जो पुराना मनुष्य था उसने अपने मन के भावों को चित्रों के माध्यम से बताया। शुरुआत में बच्चों मैंने आपको चित्र दिखाया था कि इस तरह से मनुष्य अपने विचारों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता था। पक्षियों के चित्र बना दिए, जानवरों के चित्र बना दिए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर वो अपने भावों को व्यक्त करता था। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की गोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता। तो बच्चों स्टार्टिंग में तो मनुष्य चित्र बनाता था, धीरे धीरे उन चित्रों का अर्थ निकलने लग गया। ठीक है, जिस तरह से हम छोटे बच्चे को चित्र बना के दे देते हैं, फिर पूछते हैं ये किसका चित्र है, तो बच्चा फटाफट बना देता है। तो देखो एक छोटा सा व्रत बनाया, इसके चहुं और चारों ओर इस तरह से किरणें खींच दी, रेखाएं खींच दी, तो ये क्या बन गया? आप पहचान ही गए हो कि किसका चित्र है, सूर्य का चित्र बन गया। और छोटे बच्चे से भी हम पूछते हैं, चित्र बनाकर दे देते हैं कि किसका चित्र है, बच्चा फटाफट बना देता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का गोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। शुरुआत में तो बच्चों वो चित्रों के माध्यम से मानव आदमी अपने भावों को बताता था, विचारों को बताता था। फिर बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। तो बच्चों अक्षर कितने पुराने हैं? 6,000 साल पुराने हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि अक्षर कितने पुराने हैं। एबेस भी आ जाता है, कई बार फिलअप आ जाता है। तो केवल अक्षर 6,000 साल पुराने हैं। उससे पहले चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है। ये बच्चों चित्र है मध्य अमेरिका के ओजिम्बा आदिवासियों के चित्र हैं। दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, ड्रोन का कौवा और दवा खाने में आदमी। तो बच्चों चित्रों के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जैसे ही अक्षरों की खोज हुई, एक नया युग आ गया। आदमी अब अपने विचार और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तो पहले बच्चों आदमी अपने विचारों को या तो बोलकर बताता था या चित्रों के माध्यम से बताता था, लेकिन जब अक्षर बन गए, अक्षरों की खोज हो गई, तो अपने विचारों को लिखने लग गया, हिसाब किताब को भी लिखने लग गया। अगर हमें किसी से कुछ पैसे लेने हैं बच्चे, तो हम क्या करते हैं? लिख के रख लेते हैं भाई उस आदमी से हमने पैसे लेने हैं, नहीं तो हम भूल जाते हैं। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। इतिहास कब आरंभ हुआ? जब आदमी ने लिखना शुरू किया। उससे पहले तो हमें इतिहास की जानकारी नहीं है कि पहले क्या होता था। अब जब से हमें लिखा हुआ मिलने लग गया, तो हमने तब से इतिहास को माना। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से मनुष्य के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। माना हमें किसी देश या कौम
का कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, लिखे हुए लेख मिल जाते हैं, तो हम उस देश का इतिहास समझ लेते हैं कि इस देश का इतिहास तब शुरू हुआ था। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अब बताइए कि 6000 साल क्यों हुए? क्योंकि अक्षरों की खोज ही 6000 साल पहले हुई है। उससे पहले तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। तो बच्चों, हमें इतिहास की जानकारी किताबों से ही मिलती है। आपका एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट लगता है बच्चों एसएसटी में, तो आप उसमें जब पढ़ोगे तो जानोगे, ठीक है। तो हमें इतिहास की जानकारी अक्षरों से मिलती है, जो बुक्स लिखी होती है, जो भी किताबें लिखी होती है वो अक्षरों से लिखी होती है। ये अलग बात है कि बच्चों सबकी भाषाएं अलग अलग होती है, ठीक है। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए। तो बच्चों, ये सब जानकारियां हमें किताबों से मिलती हैं। किताबें किससे लिखी जाती है? किताबों में क्या होता है? अक्षर होते हैं। तो किताबों से ही हमें पता चलता है कि प्रारंभिक आदमी किस प्रकार रहता था, कैसे रहता था, क्या खाता था, क्या पीता था, या कौन कौन से राजा महाराजा हुए थे। तो सब लिखा हुआ होता है, तभी हमें पता चलता है। हमें किताबों से ही पता चलता है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। बच्चों, मनुष्य ने जितनी भी खोजें की है उसमें सबसे बड़ी खोज है अक्षरों की खोज। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं, कल हमारे बच्चे पढ़ेंगे, यही चीज। तो ये ज्ञान है जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे स्थानांतरित होता है? किताबों के जरिए होता है। क्योंकि पहले बच्चों जब किताबें नहीं होती थी तो वो टीचर बोलकर पढ़ाते थे, और बच्चे भी बोलकर ही आंसर देते थे, लिखते कुछ भी नहीं थे। मान लो आज अक्षर नहीं होते, किताबें नहीं होती, तो आप क्या पढ़ते? हम आपको सिर्फ आपको बोलकर बताते, तो आप भूल भी जाते कुछ बीच में। अब अक्षर है, किताबें हैं, तो अगर आप भूलते हो तो फटाफट याद कर लेते हो, ठीक है। तो अक्षर नहीं होते तो क्या होता, आप समझ ही सकते हो। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मनुष्य जाति का, मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है कि अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो हमें अक्षरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों, आपके सभी सब्जेक्ट पर वीडियो बन रहे हैं और कुछ पर हमने बना भी दिए हैं। संस्कृत, पंजाबी, इंग्लिश पर, एसएसटी, साइंस, सभी पर बच्चों वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोस यहीं अवेलेबल हो जाएंगे। अब बच्चों, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।